हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का नाम है लर्निफाई में। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि जो आपको 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आप फिजिक्स में कैसे 95 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देखिए उसके लिए बहुत सिंपल चीज है कि देखिए आपको प्रैक्टिकल जो आपको 30 मार्क्स का होता है वहां पे आपको जनरल फुल मार्क्स मिल जाते हैं, पर जो आपका मेन टारगेट होता है वो आपका थ्योरी होता है, जहां पे आपको कम से कम 70 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 65 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं, जो आप आसानी से ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ चीजें फॉलो करनी है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। साथ साथ इस चैनल पे मैं आपको फिजिक्स की क्लास देने वाला हूं, जहां पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवाऊंगा जिससे कि आप उस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको जो आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि आपको फिजिक्स को लेकर कोई फोबिया रखने दिमाग में नहीं रखना है। मतलब ये है, बहुत सिंपल चीज है। कई लोग ये सोचते हैं कि फिजिक्स पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप लोग ध्यान से प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो आपको चीज क्लियर होती है कि ज्यादातर जो आपका पेपर होता है वो आपका इजी टू मॉडरेट होता है, यानी आप वहां पे आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई डिफिकल्टी लेवल फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या चीज ध्यान रखनी है। पहली बात तो अगर आप 95 प्लस मार्क्स अचीव करना चाह रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा वो ये है कि आपको फुल सिलेबस पढ़ना है। आपको कोई भी चैप्टर जो है मिस आउट नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि जितना भी सिलेबस आपको कंटेंट मिला हुआ है बोर्ड की तरफ से, वो सिलेबस को आपको पूरी तरह से देख लेना है कि इसमें कौन से चैप्टर्स, आपको सारे चैप्टर्स, आपको ये नहीं देखना है कि आप पहले इजी कर लीजिए फिर आपको क्या होगा, जैसे आपके एग्जाम पास आते हैं तो वहां पे क्या होता है, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है माइंड पर कि आप कैसे चैप्टर्स करेंगे। तो आपको पूरा सीक्वेंस में चलना है और A to Z सारे ही चैप्टर्स को आपको कवर जरूर करना है। ठीक है, आप कोई भी एक ऐसा सेलेक्टिव नहीं बनना है अभी कि हम ये 4 चैप्टर कर लें या 5 चैप्टर कर लें हमको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ये चीज फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आपने अभी तक सिलेबस की वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि इस साल भी सिलेबस कुछ से डिलीट हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने ऑलरेडी फिजिक्स रिलेटेड सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जहां मैंने बताया है कौन कौन से टॉपिक आपके इस बार रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले आपको यहां पे ये चीज फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहां देखना है कि डेरिवेशन की नोटबुक। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, 30 to 35 मार्क्स जो होते हैं आपके 70 में, वो आपके सीधे डेरिवेशन से आते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, कॉपी बनानी है, जहां पे आपको हर एक चैप्टर डेरिवेशन को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके लिए हम लोग भी इसी चैनल पे जल्द ही पूरे डेरिवेशन की सीरीज लॉन्च करने वाले, जहां पे मैं आपको सारे चैप्टर्स के सारे डेरिवेशंस 1 by 1 कराऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी डेरिवेशन मैं करा रहा हूं आपको उनको सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करते रहना है, जिससे कि आप एग्जाम जब आपका आने वाला हो तो आप एक शॉर्ट रिवीजन कर सके, जिससे कि आप वो 30 से 35 मार्क्स सीरीज से अचीव कर सके। और डेरिवेशन खासियत ये भी होती है कि उससे आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाता है, तो आपको फॉर्मूला याद करने में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आप ध्यान देखिएगा वो ये है कि प्रैक्टिस करने हैं आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना। देखिए 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके 15 से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप क्या होते हैं कि प्रीवियस ईयर पे आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, ठीक है, कम से कम 5 ईयर्स, अगर ज्यादा आप कर सकते हैं, आप थोड़ा ज्यादा आपके अंदर एफर्ट करना है तो आप पिछले 10 साल के पेपर्स को अगर आप एनालाइज करके उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक न्यूमेरिकल्स जो आए हुए हैं, कुछ जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको क्या करना है, उनको भी एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिकॉज 15 से 20 मार्क्स आपके सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस आते हैं, तो आपको वो मार्क्स बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो चीजें वो आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये चीज करने के बाद आपको एक नोटबुक और बनानी है, जो आपकी कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट होगी। आप क्या करना है, हर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले को एक जगह नोट डाउन कर लेना। चाहे कुछ शीट बना सकते हैं, दीवार पर लगा सकते हैं अपने कमरे में, चाहे आप जो भी चीज कर सकते हैं, कोई कॉपी अगर हो तो आप एक सेपरेट कॉपी या नोटबुक बना सकते हैं, जहां पे हर एक चैप्टर के फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अब बार बार हर दिन, ये नहीं कि आप एक दिन में याद करिए, आप हर दिन टाइम मिलने पर 5 से 10 मिनट निकालकर उन फॉर्मूले को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी से आप अगर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको जो फॉर्मूले होंगे वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। मतलब क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपको सीधे फॉर्मूला याद हो जाएगा कि हाँ
फॉर्मूले में ये होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं बिकॉज फॉर्मूला याद करने में, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो क्या होती है इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट करना। कई लोग क्या होता है फॉर्मूला पता नहीं होता है तो न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको वो चीज अगर फेस नहीं करनी तो इसके लिए क्या करना है, अभी से हर चैप्टर के फॉर्मूला लिस्ट तैयार करनी है और टाइम टू टाइम 10 से 15 मिनट निकाल कर आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है ताकि आपके सारे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप आगे आगे मूव करेंगे वहां मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर में कितना वेटेज देना है। अभी जल्दी इस चैनल पे वीडियो आएगी जहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना होता है, ताकि आप पहले से टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको पहले उन चैप्टर्स को कवर अप करना है जिनका पोर्शन ज्यादा है, यानी जिनका जो मार्क्स है वो ज्यादा आते हैं। तो आपको ऐसे चैप्टर पहले करना है। करना सारे ही चैप्टर्स हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पढ़ना आपको सारे चैप्टर्स हैं, बट आपको सीक्वेंस वो ऑर्डर करना है, सीक्वेंस वो फॉलो करना है जहां पे आपको जो हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स को पहले करना है और लीस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स को आपको लास्ट में करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे एग्जाम पास आता है उसके बाद आप कोई भी अच्छी क्वेश्चन बैंक सीरीज ले सकते हैं जहां पे आपको लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स मिल जाते हैं, सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं, वो आपको मैं आगे रिकमेंड कर दूंगा। तो आप वहां से उस पेपर्स को सॉल्व करके भी आप वो चीज कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिनको आप रिवाइज करके आप अपनी प्रैक्टिस से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करना है, ठीक है। आपको तीनों पोर्शन ध्यान देना है, थ्योरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। आपको तीनों पोर्शन इक्वली वेटेज देना है, जहां पहली प्रायोरिटी आपको डेरिवेशन रखनी है क्योंकि ज्यादा पोर्शन आपका डेरिवेशन का आता है। बाकी अगर बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में भी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज लास्ट टाइम की तरह हम लोग इस बार भी आपके लिए एक पूरा प्रैक्टिकल रिवीजन करा देंगे जहां पे आपको सारे प्रैक्टिकल्स कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें बता दें जिससे कि आपको 30 मार्क्स हैं वो 30 में से भी आप पूरे 30 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बिकॉज उसमें भी आपको जो कुछ चीजें याद करनी है, कुछ चीजें फॉलो करनी है, वो सारी चीजें हम लोग आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीज समझ में आ गई होंगी। जल्दी हम लोग इस पर आपको डेरिवेशन चैप्टर 1 के डेरिवेशन स्टार्ट करके सारे चैप्टर्स के डेरिवेशन 1 बाय 1 करवाने वाले हैं। तो अगर फिर भी कोई डाउट या कोई भी अगर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, या जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है वहां से भी आप कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।